हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। यूटिलिटी क्या होती है? देखो, यूटिलिटी से हम शुरुआत करते हैं। तो यूटिलिटी, किसी भी गुड्स को आप कंज्यूम करते हैं ना, किसी भी गुड्स को, जो आपकी फेवरेट चीज़ है, ठीक है, तो उसमें आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। अब जितना आपको ज़्यादा गुड्स अच्छी लगेगी उतना आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। जितना आपको अच्छा लगेगा उसी को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे आपको चॉकलेट पसंद है, ठीक है, आप चॉकलेट खाते हैं, तो आपको चॉकलेट खाने में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो सेटिस्फेक्शन क्या है? आपकी यूटिलिटी है। ठीक है, यूटिलिटी का एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये सब्जेक्टिव होती है। अब सब्जेक्टिव क्या होती है? देखो, सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग यूटिलिटी होती है। अब जैसे किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को बिस्किट पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है, किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी जो है वो वैरी करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि किसको क्या चीज़ पसंद है। अब जैसे मेरे को अगर चॉकलेट पसंद है तो मेरे को चॉकलेट में ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, है ना। आपको पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है तो आपको पिज़्ज़ा में ज़्यादा जो है यूटिलिटी मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन की अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि यूटिलिटी जो है उसके दो मेजरमेंट होते हैं, एक तो कार्डिनल होती है और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। उसके एनालिसिस होते हैं। अब देखो, कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? एक तो ना मुझे ये बीच में बंद करना पड़ता है क्योंकि ये यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो डोंट माइंड, ठीक है। ट्रैफिक की वजह से मैं बीच बीच में बंद कर देती हूँ, ठीक है, तो डोंट माइंड, ओके। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि यूटिलिटी जो है, कार्डिनल मेजरमेंट क्या होता है। देखो, कार्डिनल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल का मतलब होता है कि हम यूटिलिटी को नंबर में काउंट कर सकते हैं। नंबर में कैसे काउंट कर सकते हैं? जैसे 1 2 3। वैसे रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, इकोनॉमिक्स में लेकिन ये चलता है, ठीक है। तो कार्डिनल का मतलब क्या होता है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। तो कार्डिनल में एक वो आता है कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो देखो, आपको जो भी चीज़ पसंद है या फिर नहीं पसंद है, आप जो भी कुछ खा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको टोटल जितना भी सेटिस्फैक्शन मिला उसको क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब मान लो आपने कोई बनाना खाया, ठीक है, तो बनाना में मान लो आपको कि जो टोटल सेटिस्फैक्शन है ना वो 30 यूनिट्स का मिला, ठीक है। 30 यूनिट्स को आपको सेटिस्फैक्शन मिला, तो वो 30 यूनिट्स क्या है? आपकी टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। कितना मिला आपको? 30। तो वो टोटल जो यूटिलिटी होती है वो टोटल सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि चेंज। मार्जिनल का मतलब कि हम एक यूनिट से जब दूसरी यूनिट में जाएंगे तो वो बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? मार्जिनल बोलते हैं। चाहे वो मार्जिनल रिवेन्यू हो, मार्जिनल कॉस्ट हो, ठीक है, मार्जिनल प्रॉफिट हो, कुछ भी मार्जिनल से रिलेटेड हो इकोनॉमिक्स में, आपको ऐसे ही समझना है। जो भी चेंज होता है, 2 यूनिट्स, जैसे टोटल यूनिट है, जैसे आपने 2 यूनिट्स का वो क्या कंजम्पशन किया, ठीक है, 1/1, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल बोलते हैं, ठीक है। एक एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम की। अब जैसे आपने एक बनाना खा लिया, ठीक है, उसके बाद आप दूसरा बनाना खा रहे हैं, तो पहले में आपको 30 यूटिल्स क्या हुई थी? सेटिस्फैक्शन मिला था। लेकिन जैसे कि आप दूसरा बनाना खाते हैं ना, आपको 30 की बजाय 25 मिलते हैं। तो यानी कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5 यूटिल्स का। तो ये 5 यूटिल्स क्या है? ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, चाहे वो बढ़ रही है घट रही है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी वही होती है जो चेंज होती है एक एडिशनल यूनिट जब आप कंज्यूम करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में, ठीक है, और वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, ठीक है।